अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com जो कि यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा है NI ऑन मार्केट का, आप लोगों को खुश आमदीद। और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यासीन एनालिसिस को भी देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ NI ऑन मार्केट बाय यासीन को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उस पर अपने डिफरेंट कमेंट्स देते हैं। कुछ ख़राब कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं और कमेंट्स जो है अब वो आप खुद भी जाके देख सकते हैं। लेकिन ये मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो एक गलत कमेंट भी देते हैं, जो मुझे नहीं सराहते, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो बहरहाल ये तमाम तर कोशिशें, सारा दिन मैं इन ख़बरों के गिर्द घूमता रहता हूँ और सुबह ही सुबह उठ के अखबारात का मुताला करना, investing.com को चेक करना, CNN, BBC, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, जहाँ जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। तो ये हफ़्ता, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया की वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की अर्निंग रिपोर्टें आ रही हैं जो दुनिया को एक मार्केट मूवर्स के तौर पर कहलाती हैं। यानी एक तो फैंग ग्रुप है, यानी उसके अंदर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को भी शामिल कर लेते हैं, IBM है, इंटेल है, और फैंग ग्रुप में जिसमें फेसबुक, नेटफ्लिक्स, Amazon.com, अल्फ़ाबेट, गूगल, एप्पल, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो कभी आज से 8 साल, 5 साल, 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनाब वो तमाम कंपनी जो कि सीमेंट सेक्टर की हों या फिर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हों, वो या फिर स्टील इंडस्ट्रीज की तमाम वो कंपनीज वो बीट कर गई हैं। यानी ये जो हमारे पास हाईटेक इंडस्ट्रीज आई हैं, यानी आप फेसबुक देख लीजिए, हाईटेक है, एप्पल है, Amazon.com है, अल्फ़ाबेट, गूगल है, ये सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर सारी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब इन मैनी फोल्ड्स जो है वो बढ़ चुकी हैं। यानी इनकी जो मार्केट कैप है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में अब कंसिडर की जा रही है। यानी एप्पल जो कि $2 ट्रिलियन के अपने बेंचमार्क को क्रॉस करके एक नया माइलस्टोन बना दिया। Amazon.com 1.6 ट्रिलियन की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, Amazon, एप्पल, IBM, इंटेल, ये वो कंपनीज हो गई या तो वो नियर $1 ट्रिलियन हैं या $1 ट्रिलियन या $2 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर चुकी हैं। अच्छा, इसी वजह से मैं गाहे बगाहे आप लोगों की खिदमत में ये पेश करता रहता हूं कि पहले ज़माने में हम वो कंपनी जो कि 30 ब्लू चिप्स डाउ जोन्स की कंपोनेंट्स कहलाते थे, उनको अब हमने साइड लाइन कर दिया है। अब हम उनकी रिपोर्टों को इतना बगौर जायजा नहीं ले रहे जितना कि इन हाईटेक कंपनीज को, जो कि ब्लू चिप्स कंपनी तो कहलाती हैं लेकिन ये $1 ट्रिलियन क्लब में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक अजीब और गरीब किस्म के तरीके से जो है वो मूव करती है। और इसको हम नॉर्मली इन बड़ी कंपनीज को, जो कि $1 ट्रिलियन कंपनीज है, उसको टू बिग टू फेल भी कहा जाता है कि टू बिग, इतनी बड़ी कंपनीज हो चुकी हैं कि इनका फेल होना भी जो है एक महाल है। बहरहाल कल रात हमारे पास 3 दुनिया की बड़ी तरीन कंपनी की रिपोर्ट आई, जिसके अंदर एप्पल, अल्फ़ाबेट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन तीनों कंपनीज ने अपनी तमाम एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दिया। और वो तमाम लोग जो कहने लगे कि जनाब अल्फ़ाबेट, गूगल की रिपोर्ट खराब आ जाएगी, एप्पल डाउन हो जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक का सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाई देता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपको नंबर्स गेम सारी बातें हैं। मैं अगर आपको नंबर्स गिनाना शुरू करूं कि अल्फ़ाबेट, गूगल की जो अर्निंग रिपोर्ट आनी थी, जो अर्निंग पर शेयर का सिलसिला था, उसमें ये कहा जा रहा था कि इसके $19 पर शेयर बढ़ेगा, जबकि $27 अर्निंग पर शेयर आया है। अगर इसका हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो $56 बिलियन की बात हो रही थी और आया $61 बिलियन इसका रेवेन्यू जनरेट हो गया। यानी आफ्टर मार्केट क्लोज, जब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चलती है, तो हमने देखा कि अल्फ़ाबेट, गूगल के शेयर्स 3% इंक्रीमेंट उसमें लग गया, 3% इजाफा हो गया। $9.1 बिलियन डिविडेंड डिक्लेयर्स किए हैं। किसको कहते हैं ये? वो मैं पहले भी आप लोगों से कहता रहा हूं कि ये जिन्नातों वाली कंपनीज बन चुकी हैं जिसके बारे में कोई आज से 10 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि ये वो कंपनीज बन जाएंगी जो कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली कंपनीज कहलाती हैं, मार्केट मूवर्स कहलाती हैं, कंट्री मूवर्स कहलाती हैं। इन कंपनीज के जब अर्निंग रिपोर्ट आती है तो मार्केटों में एक तहलका मचा हुआ होता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो रिपोर्ट आई माइक्रोसॉफ्ट की, जिनके CEO एक इंडियन बेस हैं,
सत्या नदेला उनका नाम है। अर्निंग पर शेयर आना था 1.92, $1.92 की फोरकास्ट थी, जबकि आया 2.17। इसी तरीके से रेवेन्यू जनरेशन $44 बिलियन आना था, $46 बिलियन इसके रेवेन्यू जनरेट हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है, एज्योर इनकी कंपनी है जो कि एक अंडर इसके माइक्रोसॉफ्ट के आते हैं, एज्योर जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रही है। इससे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमेजॉन इसका कॉम्पिटिटर है और अमेजॉन के साथ इनका बहुत ज्यादा सिलसिला चलता रहता है, बिग कॉम्पिटिटर है। इसी तरीके से कल एप्पल की अर्निंग रिपोर्ट आई। अब इसकी कहानी सुने, 12% ग्रो कर गई, 36% ईयरली ओवरऑल इसके जो शेयर्स हैं और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 36% इजाफा हुआ। आईफोन की सेल में 50% इजाफा हो गया। यानी अब बहरहाल थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई, उसकी भी मैं कुछ वजूहात आपको बताता हूं। अर्निंग पर शेयर था 1.01, 1.30 आया। तो अब ये रेवेन्यू जनरेशन जो कि $73 बिलियन होना था, $81 बिलियन इसके रेवेन्यू जनरेट हो गए। अब ये क्या हो रहा है, ये कौन सी कंपनीज हैं, ये क्या पाकिस्तान, ये हमारे इस सरजमी जो जमीन कहलाती है उसकी कंपनीज हैं या कोई ये खलाई मखलूक वाली कंपनीज हैं? ये तमाम बातें आप इसको अगर मुताल्ला करें, इसको आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा ये कौन सी कंपनीज हैं। आज रात को फेसबुक की अर्निंग रिपोर्ट आ रही है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया सोशल साइट्स कहलाती है। यानी मैं पहले भी आप लोगों की खिदमत में ये गोश गुजार कर चुका हूं कि आप सिर्फ अब डाउ जोन्स के कंपोनेंट जो कि 30 ब्लू चिप कहलाते थे उनको ना देखें। अब आप कोका कोला की अर्निंग आती है, मैकडोनल्ड की अर्निंग आती है जो कि डाउ जोन्स के कंपोनेंट है, कुछ भी नहीं होता। पेप्सी की रिपोर्ट आती है या इसके अलावा एल्कोआ की रिपोर्ट आती है, कुछ भी नहीं होता, मार्केट मूव भी नहीं करती। अब इन जो जिन्नातों वाली कंपनीज में आपसे कह रहा हूं, जो फैंग ग्रुप कहलाता है, इनकी रिपोर्टों के बाद मार्केटों में एक अजीब एक मूवमेंट आ जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कल जब रात को लेट नाइट इसकी अर्निंग रिपोर्ट आई तो मार्केटों में डाउनफॉल आ गया, मार्केटें ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं गई। मेरे पास बहुत सारी कॉलें आई, लोग पूछने लगे कि यासिन भाई ये तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आप बता रहे हैं, मार्केट जो है वो तो नीचे की तरफ आ रही है। अब इसको देखिए, बगौर समझने की जरूरत होती है कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड दीज ऑल स्टोरीज। अच्छा, हुआ ये कि कल जब इन तमाम की रिपोर्ट्स आ गई और मार्केटों ने ऊपर जाने की बजाय स्लाइटली थोड़ा सा डाउन हो गई, उसकी वजूहात जो कि बहुत सारे तज्जिए और तबसरे रिपोर्ट्स आते रहते हैं। पिछले काफी दिनों से आपके सामने ये बात आया है कि अमेरिका और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन फियर बढ़ता चला जा रहा है। जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक आया पिछले 1.5-2 सालों से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के नोट छापे गए, लोगों में बांटे गए और इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इफराते ज़र में इजाफा हुआ। अब इन 3 बड़ी कंपनीज, आज फेसबुक की जो अर्निंग अच्छी आने वाली है, इनमें क्या हुआ, एक इफराते ज़र, इन्फ्लेशन बढ़ जाने का खतरा लाहक हो गया और इसी खतरा लाहक होने के बेसिस पे कल मार्केटें आफ्टर क्लोज रात के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब 1 बजे बंद हुई तो उसके बाद मार्केटें थोड़ी सी डाउनफॉल हुई। डाउनफॉल क्यों हुई कि लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर आ गया कि यार मार्केट में इतनी अच्छी रिपोर्ट आ गई है, अब मार्केटें जो है ऊपर जाएंगी। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन फियर एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि काफी ये बातें हो चुकी हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांजिटरी है, वक्ती है, इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मार्केटों ने उसको नेगेटिव लिया फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 8-10 घंटे मार्केटें नीचे रही। इस वक्त आप उठा के देखिए पूरी मार्केटें ऊपर की तरफ खड़ी हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट अभी खुली नहीं है, दोपहर का वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर ये स्टॉक चलते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि जनाब इन तमाम जो जिन्नातों वाली कंपनी में कहता हूं, इनकी रिपोर्ट्स आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन बेहतरीन आई। तो ये बातें थोड़ी समझने की होती है कि ये सिर्फ फियर फैक्टर था कि इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा लाहक हुआ इनकी रिपोर्टों के बाद लोगों में ये जहन में आना शुरू हो गया कि आज एफओएमसी की जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक की मीटिंग हो रही है उसमें वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कहीं ना कहीं इशारा दे देंगे, जिसकी वजह से मार्केटें नीचे आई। और ये बात आपको पता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है या शरह सूद में इजाफा किया जाता है, वो नेगेटिव होता है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी जो बोरो पे चल रही होती है, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम से जो बोरो करती हैं, उनके ऊपर वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने की वजह से उनको ज्यादा अदायगी करनी पड़ती है। जब ज्यादा अदायगी करनी पड़ती है तो स्टॉक में थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। अच्छा, बहरहाल आज जो है वो फेसबुक की अर्निंग रिपोर्ट है रात को मार्केट क्लोज पे, और उससे पहले
अमेरिका की सबसे बड़ी जो खबर होती है, जिसको हम FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी कहते हैं, अमेरिका के सेंट्रल बैंक की ये कमेटी है, जिसको फेड भी सिंपली कहते हैं, आज रात 11 बजे वो अपना अनाउंसमेंट करेगा। इसकी पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर रहती हैं और आज हो सकता है कि इसके रिजल्ट आने से पहले पहले मार्केट थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाए, मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आए। तो बहरहाल इसको आप चेक में रखिएगा, जहन में रखिएगा कि आज की इसकी रिपोर्ट अर्निंग आने वाली है। अच्छा, इसके अलावा आज हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। बात जिस तरीके से काफ़ी अरसे से मेरे सुनने वाले गोल्ड हजरात बहुत ज़्यादा हैं, मैं बहुत अरसे से कहता चला रहा हूँ कि सोने की कीमतों में तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है। इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, ये जितने भी प्रेशियस या इंडस्ट्रियल आइटम है, इसके अंदर तेज़ी है। अब देखिए, तेज़ी होने की वजह मैं सिर्फ ये तो नहीं कह रहा कि जनाब गोल्ड बढ़ जाएगा। गोल्ड क्यों बढ़ेगा? गोल्ड इसलिए बढ़ेगा भैया कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें अपनी तारीख की नई बुलंदियों को छू रही हैं। यानी वो S&P जो आज 50% नीचे खड़ी हुई थी 3 साल 4 साल मिस्टर ट्रम्प के आने से पहले, आज मार्केट 4400 पे खड़ी हुई है। डाउ जोन्स 35,000, कहाँ ये 1,000, 2,000 और 5,000 के लेवल्स पे चलता था, आज 35,000 पे डाउ जोन्स चल रहा है। नेस्डैक जो कि 6,000 और 5,000 के लेवल पे चलता था, आज 14,000 पे ये इंडेक्स पहुंच चुका है। तो हाउ कैन आई से कि जनाब गोल्ड एंड सिल्वर और दूसरे कमोडिटी आइटम नीचे चले जाएंगे? इनका देखिए, स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट करती है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की, आपको कमोडिटी मार्केट की, आपकी एनर्जी सेक्टर को, आपकी जो मेटल आइटम है उसको रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज नथिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल कमोडिटीज एंड ऑल मेटल एंड ऑल जो प्रेशियस मेटल्स हैं, उनकी बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट करेगी ना। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों को रोजाना या वीकली बेसिस पे बढ़ती चली जा रही हैं, ये जिन्नातों वाली कंपनियों की अर्निंग हमारे समझ से बालातर है, लेकिन बहरहाल एक हकीकत है। तो जब ये तमाम स्टॉक मार्केटें ऊपर जाती हैं तो सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, इन तमाम चीज़ों में भी इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इजाफा होता है, क्योंकि हमारे और हाथ में जो आपके हाथ में जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके अंदर गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर सबका इस्तेमाल है। कम मिकदार में है, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो जेवरात खवातीन इंडिया में पहन रही हैं या पाकिस्तान, भूटान, नेपाल में हमारी कल्चरल वैल्यूज है। जनाब सोना खरीदो, ईद उल फितर आ रही है, ईद उल अजहा आ रहा है, या त्यौहार आ रहा है, होली आ रहा है, ये जो त्यौहार हैं, तो इन बेसिस पे सिर्फ हम नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है वो कल्चरल वैल्यूज की वजह से बढ़ रहा है, बल्कि गोल्ड जो है एक मेटल आइटम है जो कि आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आपके मोबाइल गैजेट्स में इस्तेमाल होता है। तो इन बेसिस पे जब स्टॉक मार्केटों में तेजी हम देख रहे हैं, तो इन बेसिस पे हाउ कैन आई से कि जनाब ये मार्केटें नीचे आ जाएंगी। इवन कि आप दूसरे आइटम में आप सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन को उठा के देख लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी तेजी की तरफ गामजन है। तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो बहरहाल आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा FOMC के हवाले से और फेसबुक की अर्निंग के हवाले से। कुछ पाकिस्तान, अब बाकी मैं गोल्ड की आपकी बात कर रहा था। गोल्ड का टेक्निकल लेवल मैंने 1790 का लेवल आप लोगों को दिया हुआ था, इससे पहले 1750 का था। मार्केट इसके ऊपर अगर रहती है तो ऊपर की तरफ ही रहेगी, और मैंने काफी लोगों को रिकमेंडेशन दी थी कि सोने के आप 1790 के नीचे के स्टॉप्स प्लेस करके इसको बाय करें, इसकी खरीदारी करें, मार्केट में सेलिंग ना करें। जो फिजिकल सोने में काम करते हैं, जो या मार्जिन्स पे ट्रेड करते हैं, वो इन तमाम टेक्निकलिटीज को और इन तमाम खबरों को मलहूज़े खातिर रखा करें। तो बहरहाल सोने चांदी में तेजी है। कल हमने देखा कि सिल्वर की मार्केट 24.51 तक नीचे आ गई, लेकिन आज दोबारा मार्केट 2480, 2490 पे चल रही है। इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से कॉपर है, वो भी तकरीबन 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। सोयाबीन है, कॉर्न है, कॉटन है, कुछ भी उठा के देख लीजिए, आप बाय से चांस लेने की कोशिश करें। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आज बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हम ये देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स अभी मैं मुताला कर रहा था कि हेपेटाइटिस जो डे मनाया जा रहा है, 4 से 5 टाइम, 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा डेथ्स होती हैं, केसेस रिपोर्ट होते हैं हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस बी के। जो नॉर्मली जो बीमारी हम देखते हैं कि वो पानी या गंदा पानी या कॉन्टेमिनेशन जिसमें होता है, उस पानी के पीने से ये हेपेटाइटिस का मर्ज लाहक होता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एक लोकल जो देसी टोटके हैं कि मूली खाएं, मूली की साग बना के खाएं, और कोई चिकनी चीज़ें आप इस्तेमाल, ऑयली जो फूड है उसका इस्तेमाल ना करें। तो बहरहाल आज ये दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस डे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने ये कोरोना वायरस पेंडेमिक को एक उज़ुर बना लिया है, एक ड्रामा बना लिया है, और हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस के बेसिस पे पाकिस्तान बंद कर दो, इंडिया बंद कर दो, बरतानिया बंद कर दो, ऑस्ट्रेलिया बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, शट डाउन कर दो, घरों में लोगों को मुक़ीद कर दो, लेकिन लोग कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। अब आप सिर्फ ये करें कि आप SOPs को लागू करें, SOPs पे आप कंट्रोल करें, लोगों को कहें फेस मास्क लगाएं, हैंडशेक ना करें, गले ना लगें, बगलगीर ना हो, ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें। ये क्या है कि शटर डाउन कर दो, बंद कर दो और जनाब कुछ भी ना करो, कोरोना फैला हुआ है। आप इससे बड़े बड़े मर्ज फैले हुए, पूरे कराची में इस वक्त गंदगी गलाजत के ढेर लगे हुए, उसको साफ करें। हेपेटाइटिस के को कंट्रोल करने के लिए पानी की फरावानी को बेहतर करें। कॉन्टिमिनेशन, गटर का पानी लोगों के घरों में आ जाता है, उसको बेहतर करें, ना कि सिर्फ राग अलाप रहे कि जनाब कोरोना वायरस व्हाट इज दिस। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, सिडनी में, मेलबर्न में, कनाडा में, आपका लंदन में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, स्पेन में लोग सड़कों पे निकले हुए कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की जो पाबंदियां हैं वो हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो बहरहाल आज बड़ा दिन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। आप लोगों को इस YouTube चैनल के जरिए या yasinanalysis.com के जरिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बाजार का जो बॉटल वाला पानी पीते हैं उसको भी उबाल के पिएं, उसको भी आप बॉयल करें और फिर ठंडा करें, उसके बाद पिएं, तो हेपेटाइटिस का कहीं कोई मसला होगा ही नहीं। ये एक सिंपल टोटका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल इसके अलावा ओलंपिक्स चल रहे हैं, ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि इस दफ़ा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल विदाउट पब्लिक ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन जापान को सलाम है कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद इस वक्त टैली में नंबर 1 है, और जापान ने इस वक्त गोल्ड मेडल जो है वो 10 हासिल किए हुए हैं। टोटल इसने 18 मेडल्स हासिल कर लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यानी हम 3 कंट्रीज देख रहे हैं, जापान, USA और चाइना, ये छाए हुए हैं और इनके जो नंबर ऑफ मेडल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है, बहरहाल पाकिस्तान तो बहुत आखिर में आता है, लेकिन इंडिया जो कि तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, इंडिया को क्या हो गया है, आज आखिर में नीचे से टॉप किया हुआ है। 1 मेडल उसको मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। यानी शर्म का मुकाम है, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद इंडिया के पास कोई मेडल नहीं आता, ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, इसके साथ आज जो कुछ और दूसरी बातें, IMF की बड़ी रिपोर्ट चल रही है पाकिस्तान के बारे में। IMF ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट, अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट की भी बात आ गई कि IMF ने पूरी दुनिया की जो ग्लोबल फोरकास्ट है वो 6% पे रखी है, अनचेंज रखी है। तो इसी बेसिस पे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की स्टॉक में तेजी है, सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम सब में तेजी है। सेल नहीं करें, बाय करें, सब कुछ। IMF रिपोर्ट पेश कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत सराहा है, रोबस्ट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। अच्छा, इसके अलावा कॉमर्स एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के, मिस्टर रज़ाक दाऊद साहब ने एक बड़ी अच्छी आज कमेंट दिया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए एक गुड लक है कि 2022 अगले साल से पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी खबर है और ये एक पॉजिटिव है, और ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कल रात हमारे पास API की रिपोर्ट आई थी, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज डाउन हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। 3.4 आना था, 4.7 डिक्लाइन कर गया है, तो तेल की कीमतों में इजाफा मौजूद है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और कि तेल की कीमतों में अभी जो है वो डाउनफॉल फ़िलहाल नहीं आएगा, तेल की कीमतों में तेज़ी ही दिखाई दे रही है। उसकी वजह CNN पे और जनाब सिटी ग्रुप है, आपका JP मॉर्गन चेस की जो मुतालियाती जो रिपोर्ट्स आती हैं उसको देखें, उसमें भी सारी बातें यही दिखाई जा रही हैं कि हम ये एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो हाइब्रिड कार की तो बात कर रहे हैं या सोलर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत महंगे आइटम हैं। यानी सोलर एनर्जी हो या हाइब्रिड है, अब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी टेस्ला की कौन खरीदेगा? तो बहरहाल इलेक्ट्रिक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, अभी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चाहिए, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतें अभी ऊपरी सतहों पर बरकरार रहेंगी। पिछले दिनों G20 की मीटिंग फेलियर की तरफ चल गई, और उसमें ये कहा जा रहा था कि जनाब ये जो कोल एनर्जी है इसको लेकर आए, पेट्रोल डीजल को ख़त्म करें, लेकिन चाइना, रशिया और इंडिया ने एक पेज पर नहीं आए और वो मीटिंग बेकार हो गई, ख़त्म हो गई और G20 फेलियर की तरफ चला गया। और इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतें ऊपर की तरफ रहेंगी, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में ये जो हम हाइब्रिड और कोल ये जो हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये आम आदमी के दस्तरस में फ़िलहाल नहीं।
बहरहाल कुछ बातें ज़्यादा हो गई हैं, आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन तमाम बातों से कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हो जाता होगा। मैं इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये yasinanalysis.com को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त अहबाब में भी स्प्रेड करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।